मैं माने प्रसिद्ध वैज्ञानिक मुझे टाइम तो कम दिया। कर्नल टार ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। आपके लिए तो क्या, अब तीसरे विश्व युद्ध से हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन अभियान शुरू किया। अभियान बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 27,000 करोड़ रुपए मिले, उसमें से 7,000 करोड़ ही मात्र खर्च कर पाए, 20,000 करोड़ रुपए उसमें बचत हुए। हमारे यहाँ भी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर दोनों की धरती है, ढाणियों में निवास करते हैं। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने विधानसभा में क्षेत्र में घोषणा करके 2 बड़ी बृहद जल प्रदाय योजनाएं, चाबा से देवानिया से चाबा और गगाड़ी से आगोड़ई सियांदा बालेसर की 2 RD 134 RD 159.5 योजनाएं बढ़ाई। आधार माना 2001 की जनगणना को और 30 साल के लिए योजना बनी थी, 2030 तक की योजना थी। अब जब जल जीवन मिशन की योजना बनाई गई तो प्रत्येक घर के लिए 35,000 का प्रावधान रखा कि एक ढाणी को जोड़ने के लिए 35,000 रुपये इसमें रखे जाएंगे। उस प्रकार से जब योजना बनी तो सतही जल की तो योजना बढ़ाई नहीं गई, OTMP विलेज की योजना बनाई, गांव की योजना बनाई। और उस गांव की योजना के अंदर ट्यूबवेल खोदा गया, ट्यूबवेल वहाँ पानी खारा था, फ्लोराइड था, नाइट्रेट था, और उसी पानी को बड़ा उस जलाशय बनाया गया, 4 दीवारी बनाई गई, पंपिंग स्टेशन बनाया गया, सीडवाल बूस्टर बनाया गया, उसे जोड़ दिया गया। अब इतना सारा जो सिस्टम बना और पैसा कम पड़ा तो पाइपलाइन 70% कम कर दी, 30% पाइप रही, जिससे ढाणियों में पानी पहुंचा नहीं। इस प्रकार की योजना बनाई। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दोनों योजनाओं में संशोधन की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है, और सुधार की जरूरत है इसलिए प्रत्येक घर में पानी पहुँचे और अंतिम ढाणी में पानी पहुँचे। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का आभारी हैं कि आपने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य के लिए व्यय होगा, ये घोषणा बजट में करी। साथ ही 20,770 करोड़ रुपए 6 परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया, उसके लिए हम आभारी है। तो हमने हमारे यहाँ वैसे भी जो ढाणियाँ वंचित रह गई और जो राजस्व गांव इस योजना से जुड़ने से वंचित रह गए, उनके लिए फिर से DPR बने, सर्वे हो, और सर्वे और DPR के आधार पर वापस योजना स्वीकृत हो, इसके लिए यहाँ पर योजना बनाकर भिजवाई है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि दोनों योजनाओं के प्रस्ताव आपके पास आए हैं, आपने मुझे पत्र भी भेजा है। उसके अनुसार जो बालेसर की योजना है RD 159, उसमें करीबन 153,90,000 रुपये की प्रस्ताव और ये DPR बन के आई है। मुझे विश्वास है कि इसको आप स्वीकृति देंगे और DPR के आधार पर सर्वे होकर योजना बनेगी और हमारे दौरों में निवास करने वाले ढाणियों के लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही जो आगोड़ई क्षेत्र है, उस आगोड़ई क्षेत्र में भी एक राइजिंग पाइपलाइन ला करके उस पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए PUQ बिड NIT नंबर NIT नंबर 41/2023 2,470 लाख 59 हज़ार की ये पिछले 7 महीने से पेंडिंग है फाइनेंस विभाग में, इसकी अप्रूवल के लिए रुका हुआ है। अगर ये तुरंत स्वीकृत हो जाती है तो काफ़ी इलाके को इससे सुविधा मिलेगी और पानी का समाधान होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर पानी का जो सिस्टम था हम लोगों ने पिछले भाजपा सरकार में किया था, वो कोई संभाला नहीं। जहाँ हमारे नलकूप थे और नलकूप संचालन हो रहे थे, वो पहले तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से, उसके बाद में कांग्रेस सरकार के अंदर वो जनता जल योजनाएं PSD जलदाय विभाग के माध्यम से हो गई, और उनमें भी हमारे जो MLA साहब थे या उनके जनप्रतिनिधि थे, उनके माध्यम से कुछ नलकूप अपने चहेतों के तो उनकी अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक और देश भावना से 200 से ज़्यादा नलकूप जिनकी अनुमति नहीं मिली, आज भी उनका संचालन हो रहा है, संधारण हो रहा है, लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है। अब वो सारे हमारे जोधपुर के अंदर धरना दे के बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि आज भी हमको 7,400 रुपये मानदेय मिल रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरा नहीं मिल रहा है। तो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ में ही जो पूर्व सरकार के समय जनता जल योजना से नहीं जोड़ पाए, उनको जोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो उनको भी आप जोड़ें। और साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो टैंकर व्यवसाय की है। जिस गांव में पानी जाता है उसे पहले बड़े टांके बना करके और उसमें पानी लेकर उन्हीं का हक का पानी उनको बेचा जा रहा है। तो जब हम बात करते थे, शिकायत करते थे,
तो जनप्रतिनिधि अधिकारियों को, ठेकेदारों को फोन करके कहते थे कि आज हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा। इसके लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है कि भयंकर अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, अवैध कनेक्शन कट करके गंतव्य स्थान पर अंतिम व्यक्ति की ढाणी तक और अंतिम घर तक पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए आपको व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी ट्यूबवेल खुदे हुए हैं, हम सारे अभी ट्यूबवेलों पर निर्भर है। ट्यूबवेलों को संचालन और संधारण करने के लिए उनका भौतिक सत्यापन करने की जरूरत है। आज पानी गहरा चला गया तो नलकूपों को गहरा करना, उसमें केबल लगाना, उसमें स्टार्टर लगाना, उसमें वाल चैम्बर बढ़ाना और साथ ही O&M करके 1 साल के लिए रख रखाव के लिए ठेकेदार को देना, जिससे वो भी व्यवस्था हो। और इसी प्रकार से O&M हैंडपंप के लिए भी करना। मेरा निवेदन ये है कि आप एक अभियान चलाकर सारे नलकूप और हैंडपंप को दुरुस्त कराएं, जिससे पानी की जो समस्या पिछले 5 साल में हुई है उसका समाधान हो सके। यही मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा। साथ में ही मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि एक जैसे डिस्कॉम के अंदर विजिलेंस प्रणाली है और विजिलेंस है, जहाँ कहीं भी चोरी होती है वो विजिलेंस की पुलिस जाती है और चोरी को पकड़ती है, तो क्यों नहीं जिला मुख्यालय पर आप थाना स्थापित करें या विभाग में ही एक विजिलेंस की चौकी लगा दें और पुलिस की अनुमति ले लें, जिससे जहाँ बड़े अवैध हैं और इस प्रकार के जल माफिया हैं, टैंकर माफिया हैं, उनको अवैध पानी जो ले रहे हैं, खेती के लिए पानी ले रहे हैं और पानी पीने के लिए नहीं है, लोग बगीचे लगा रहे हैं और खेती के लिए काम ले रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आप करें। ये मैं निवेदन करके आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री घनश्याम।